नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। अग्रसेन जी महाराज की जय। बोलो माँ कुलदेवी लक्ष्मी मैया की। सर्वप्रथम आज अग्रसेन जयंती के पावन अवसर के ऊपर प्रदेश अग्रवाल महासभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हमारे गौरव राधेश्याम जी अग्रवाल को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आपने शानदार और जानदार शोभा यात्रा आपके नेतृत्व में और मक्खन कांडा जी के निर्देशानुसार आप लोगों ने ये यात्रा का, ऐसे लगता है कि आज जब ये यात्रा निकली और ये यात्रा कई देर तक सीकर रोड के ऊपर रही, मैं 3 बार सीकर रोड घूम गया, यात्रा की लंबाई नहीं नाप सका। इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी कार्यकारिणी को। यहाँ पे विराजमान हमारे अग्र कल्याण बोर्ड के सम्मानित नवनियुक्त अध्यक्ष और हमारे समाज के गौरव भाई राकेश कैलेंडर हाउस वालों को दिल की गहराई से बधाई भी देता हूँ और उनका इस विद्यार्थी नगर विधानसभा में स्वागत करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार करता हूं। और इसके साथ ही आज अध्यक्ष ये नहीं बने, अध्यक्ष हमारा संगठन बना है, हमारी संगठन की शक्ति बनी है। जब अगर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ उसके पहले हमने 2 महाकुंभ किए, एक विद्याधर स्टेडियम में अग्र महाकुंभ किया जिसके आप लोग सब साक्षी हैं, और इतनी बड़ी संख्या में हुआ कि सरकार के कानों तक आवाज चली गई कि अगर कल्याण बोर्ड का उद्घाटन, अगर कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। और दूसरा, राकेश जी के नेतृत्व में वैश्य महासम्मेलन हुआ, वो भी एक कुंभ था, वो मानसरोवर में हुआ। इन दोनों के कारण मैं दोनों के ही आयोजकों को दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आयोजकों के साथ साथ मैं मेरे वैश्य समाज के अग्र बंधुओं को मैं नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सम्मेलनों को सफल किया और आज सरकार को अग्र कल्याण बोर्ड का गठन करना पड़ा। निश्चित तौर के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी जिंदगी में सरकार चाहे बीजेपी की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अग्रवाल पूरी जिंदगी स्टेट मिनिस्टर के दर्जे के ऊपर रहेगा। ये एक इतिहास रचा गया। एक राज्य मंत्री हमारे समाज का परमानेंट हो गया। अभी राकेश ने कहते जिमा दे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 100 ब्राह्मण जिमाबो और मेरा जाएगा गरीब ब्राह्मण जिमाबो बराबर को धर्म। ये राकेश जी अध्यक्ष नहीं बने, ये आप लोगों की संगठन शक्ति अध्यक्ष बनी। और हमें गर्व है कि आप लोगों ने ताकत दिखाई। आप लोगों ने जिंदगी में, मैंने कल्पना नहीं की थी कि विद्याधर नगर स्टेडियम में लाखों आदमी आ जाएंगे, और ऐसे आए जैसे सैलाब की तरह। बैंड कम पड़ गए। हमने कल्पना नहीं की थी
कि वैसे समाज का जो सम्मेलन राकेश जी के नेतृत्व में हुआ, इतना शानदार और जानदार सम्मेलन होगा। इन दोनों सम्मेलनों में हम ये कहते हैं कि इसका जो असली हकदार है वो हमारे वैश्य बंधु हैं, हमारे अग्रबंधु हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने आगे होकर के और एक सफलता हासिल की। ये सफलता राकेश कैलेंडर हाउस की नहीं है, ये सफलता सीताराम अग्रवाल की नहीं है, ये सफलता सुभाष गर्ग की नहीं है, ये सफलता है तो हमारे समाज की सफलता है। और मैं साधुवाद देता हूँ, मैं नमन करता हूँ आप लोगों को कि आपने ये शोभा बढ़ाई। आज अग्रसेन जयंती के महाउत्सव के ऊपर मैं तो एक ही बात कहूंगा आपसे कि आने वाले टाइम पे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। वैसे प्रकाश के बोलने के बाद में राजनीतिक बात बोली नहीं जाती, लेकिन चूंकि अब मैं पीड़ित हूं इसलिए बोल लेता हूं। प्रकाश के बाद में गलती से मेरे को कहना यही पड़ेगा, राजस्थान में 200 विधानसभाओं की अभी वोटिंग होगी और हमारा वैश्य बंधु कहीं भी खड़ा हो, एक संकल्प लेके जाए कि अगर किसी भी पार्टी से खड़ी हो, जहां से भी खड़ा हो, हमें उसको जिता के विधानसभा भेजना चाहिए। ये हमारा धर्म भी है और ये हमारा कर्म भी है। आज के 40 साल पहले की विधानसभा देखिए, जहां पे 40 से ऊपर वैश्य होते थे, और आज की विधानसभा देखिए जहां पे 10 वैश्य बच गई। तो ये क्यों हुआ, इसका चिंतन करना चाहिए। हमें विचारधारा नहीं दूसरे समाजों की तरह हमारे समाज के आदमी को वहां पे विधानसभा में भेजना चाहिए, नगर निगम में भेजना चाहिए, नगर पालिका में भेजना चाहिए, पंचायत में भेजना चाहिए, पंचायत समिति में भेजना चाहिए और जिला परिषद में भेजना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हर आदमी एमएलए बनेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं प्रकाश बाबू कि 2014 में, सॉरी इसके पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए 2013 में हुए थे, शायद 14 में हुए थे, 13 में विधानसभा के दिन, 14 में यहाँ पे हमारे यहाँ 14 वार्ड थे विद्याधर नगर में, और 14 वार्ड में एक भी बढ़िया पार्षद नहीं था, चाहे वो बीजेपी का था चाहे वो कांग्रेस का था। कांग्रेस ने एक बढ़िया को टिकट दी और हम भले ही चुनाव हार गए, लेकिन समाज में एक जागृति पैदा कर दी। आज 6 पार्षद हमारे वैश्य समाज के हैं। ये किसकी देन है? ये हमारी जागृति की देन है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, मैं भी एक मंगला सरिया का मालिक था। जो आदमी हार से डरेगा वो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उस आदमी को हर हार के बाद में जीत होती है। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि हम आज जिंदे हैं, अगर हम खड़े हैं और हम आपके सामने हैं तो मेरा मालिक समाज है। पहला परमात्मा होता है, दूसरे माँ बाप होते हैं, और अगर कोई समझे तो तीसरा समाज होता है। जो आदमी समाज का नहीं हो सकता वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप अपने बेटे को आईएएस तो बना सकते हो, आप अपने बेटे को कलेक्टर बना सकते हो, आप अपने बेटे को डॉक्टर बना सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो, लेकिन आप अपने बेटे को पंच नहीं बना सकते। पंच बनाने के लिए आपके समाज की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी ताकत से आपका बेटा पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, पार्षद बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, लेकिन वो और वहां जाकर के वो आपकी शक्ति बनेगा। इसी तौर के ऊपर मैं आज इस मौके के ऊपर इतना शानदार और जानदार आयोजन किया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अग्रसेन जयंती के महाउत्सव के ऊपर हम लोग जश्न मनाते हैं। और इस दिन 2 साल पहले, पिछले साल से छुट्टी भी सरकार ने डिक्लेयर की है। हालांकि छुट्टी पहले भी होती थी, लेकिन एक हमारा सम्मान हो गया कि अग्रसेन जयंती के ऊपर राजस्थान सरकार ने, आइए सब आइए, स्वागत है आपका, एक माला प्रहरी ने, राजस्थान सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर की, अशोक गहलोत जी ने छुट्टी डिक्लेयर की। और एक और बताऊं यार, कोई नहीं हाल कौन करना, लास्ट में समाज को मैं ही हाल करूंगा, ध्यान रखियो, है ना। कहे मीठी चुपड़ी बातों का माइंड मना जाए, जो कोई लेनो एक देनू तो
मैं तो तारा काम मास को कोई गोनास का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। राधे श्याम जी को पूछो कभी जिंदगी में इनकी किसी बात को मैंने मना किया हो। और राधे श्याम जी ये कह दे पिछली बार मेरे को पूछ के लिखे थे क्या? नहीं, पहले तो यह बताओ कि पिछली बार घोषणा करवाई थी। पिछली बार मेरे से पूछा था क्या? मैंने तो पाछा पकड़ रहे कबूतर की नहीं कह दियो कि भाई 1 लाख को चेक काट दे। खड़े भाणियो पढ़िया बराबर, पढ़ियो भाणियो मरिया बराबर, अनपढ़ अध्यक्ष पढ़िया बराबर, पढ़ियो अध्यक्ष खुदा बराबर। तो मारो अध्यक्ष खुदा बराबर से एक्चुअली राधे श्याम जी की एक विशेषता है, पहले 5 लाख रुपए खुद खर्च करता है तो 1 लाख रुपए मांगता है। ये बड़ी बात है राधे श्याम जी के लिए और हम उनको साधुवाद देते हैं कि जो समाज के लिए इन्होंने किया और जो कर रहे हैं वो सराहनीय काम है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और राधे श्याम जी इनके लिए पूछवा की जरूरत करे आपको तो हमारा मनोबल डाउन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री अग्रसेन जी महाराज की। क्या संदेश देना चाहेंगे अग्रवाल समाज मंदिर? आज हमारे कुल के लिए, अगर कुल के लिए बहुत बड़ा दिन है। अग्रसेन जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। ये जयपुर में ही नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व भर में मनाई जा रही है। निश्चित तौर के ऊपर हमें गर्व है कि हम अग्रसेन जी महाराज के कुल के वंशज हैं और उन्होंने जो समाज का नारा दिया और समानता का नारा दिया वो आज भी उसके ऊपर भारत टिका हुआ है। और निश्चित तौर पे हमें कहते हुए गर्व है कि हम उस कुल से आते हैं जिस कुल के अंदर सिवाय परोपकार के अलावा महाराज श्री अग्रसेन जी महाराज ने कुछ नहीं सिखाया। अहिंसा, परोपकार और धर्म, ये 3 चीज़ें उन्होंने दी। और समानता के मामले में ये कहूँ कि 1 ईंट और 1 रुपया का नारा जो अग्रसेन जी ने दिया वो ऐतिहासिक बात है कि कभी ज़िंदगी में पीढ़ियों तक नहीं, शताब्दियों तक नहीं बुलाया जा सकता। और आज भी हम उस नारे के ऊपर एक दूसरे भाई का सहयोग करके और समानता के अधिकार के साथ में जो अग्रसेन जी महाराज ने हमें प्रेरणा दी, जो उनकी, और आज तो हमें गर्व है कि हमारे अग्रसेन जी महाराज जो हमारे कुलवंशज हैं उनकी अग्र कथा का आयोजन जगह जगह किया जाता है। निश्चित तौर के ऊपर जयपुर में भी कई बार अग्र कथा का आयोजन किया गया और एक बार तो बिरला ऑडिटोरियम में रायपुर से एक टीम आई जिन्होंने अग्रसेन जी महाराज की जीवनी के ऊपर एक पिक्चर बनाई और रियली हमें वो देखने लायक वो है। मैं मेरे अगर कुल के बंधुओं से, मातृशक्ति से और युवा साथियों से आपके माध्यम से एक अपील करूंगा कि जिसके घर में अग्रसेन जी की फोटो नहीं हो वो हाथ जोड़ के मेरी विनती है अग्रसेन जी की फोटो जरूर अपने घर में लगाएं, अपने प्रतिष्ठान में लगाएं, क्योंकि जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ये प्रतिष्ठान अग्रसेन जी के कुल वंशजों का है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, ये आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज के जो भी मेरे बंधु हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो अपने प्रतिष्ठान और घर में अग्रसेन जी महाराज की एक प्रतिमा, मतलब वो पिक्चर जरूर लगाएं, फोटो जरूर लगाएं और हो सके तो उनकी आरती करें और उनकी पूजा अर्चना करें।